लीजिए, पता नहीं है कि नहीं, हमें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे, अपलोड कर चुके हैं, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी हो चुका है, 8 बज चुका है और हम लोग ना अब जा रहे हैं, ये घर छोड़ के जा रहे हैं जैसा कि ब्लॉग में बताए थे। फिलहाल के लिए सब तैयारी हो गया, दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए आलू प्याज सब्जी है, दूध है, मेरा ट्राईपॉड है, यहाँ जानमाज है क्योंकि वहाँ पे जानमाज नहीं था, तो मिक्सी विक्सी जो भी है ये सब ले लिए हैं, चुटुर पुटुर सामान। वहाँ दस्तरखान नहीं था, एक तो दस्तरखान रख लिए हैं जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार में सारा सामान नहीं जाएगा। जैसे गृहस्थी बनती है तो धीरे धीरे ही बनती है, पता नहीं था कि एक बार वहाँ से यहाँ आके बनाएंगे फिर यहाँ से जाएंगे, तो सिचुएशन इंसान को कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकती है। फिलहाल के लिए डब्बा इधर देखिए खाली है, क्योंकि जिया गई है, जिया को भेज दिए हैं। तो राशन वासन जितना हो सका, जैसा कि कह रहे हैं कि एक बार में नहीं जाएगा, तो राशन भेज दिए हैं। इधर बर्तन वर्तन ना सब धो चुके हैं, थोड़ा सा किचन वो बीच में आएंगे तो साफ कर देंगे, और गैस सिलेंडर बंद कर दिए हैं, इधर हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन आज निकाले थे, सुबह ही निकाले थे, तो जैसे ही धो रहे थे उसके बाद फिर वो सब हो गया, तो नहीं हो पाया था, तो बस अभी खंगाल के और पूरे घर में डाल दिए हैं, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। बीच में जब ये आएंगे ना तो लेते आएंगे, तो वो काम किए हैं। जल्दी जल्दी नहाए नहीं है, टंकी का पानी बहुत गर्म आ रहा है और हैंडपम्प का पानी लेने का मन नहीं है। तो ये देखिए ना, सब जहाँ तहाँ सब डाल दिए हैं। आप अपना वो ड्यूटी वाला सब रख लिए, याद से वो रख लीजिए, ड्यूटी वाला वो रख लीजिएगा, सब तार निकाल दें। ठीक है, सारा जो गमला है उसे अंदर कर दिए हैं। चलिए, मेरा वीडियो चलेंगे, वाईफाई बंद कर दिए हैं। ये लीजिए, उधर ताला लगा दीजिए। और मेरे ख्याल से इसमें आगे ताला लगा हुआ है, इसको बंद कर दीजिए। सारे रूम में ना नाइट बल्ब जला के जा रहे हैं, क्योंकि क्या करना इधर। मेरा ट्राइपॉड, अभी ट्राइपॉड यहीं पे छूट जाता। वाईफाई बंद कर दिए हैं, इधर चादर उधर ठीक नहीं किए। फेस वॉश ना जिया भी लेके चली गई थी और हम भी यहाँ पे ला दिए थे, तो रख दिए हैं। क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ, और जहाँ से शुरुआत किए थे ना, आज वहीं पे हमको लाके ना अल्लाह ताला रख दिए हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ से ही ना शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए जिया आ चुकी थी ना, तो जिया पूरा घर धोई। हाँ, अच्छे से तो नहीं, अभी साफ़ होने में ना, रहने लायक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, चादर तो चेंज कर दी थी, पिलो का कवर चेंज कर रही थी, तो उसकी फ्रेंड आ गई है, तो वो अपना बाहर फ्रेंड से बात कर रही है। और ये देखिए पूरा घर, मेरे ख्याल से ना बच्चा मेरी धो ही रही थी तभी हम आ गए। ये देखिए आंगन का हाल, पेड़ ओड़ गिरा है। बहुत काम करना है। अब ये जो साफ सफाई है ना, ये लग रहा है अब कल ही होगा जाला, देखिए। और ये सामान जो हम वहाँ से भेजे थे, ये राशन है, टाइम लगेगा। ये देखिए कितना गंदा, देख रहे हैं।
अब मेरे पास ना कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोलेंगे। इंसान दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकता, और ना ही हम भागे हैं। अब ये मत सब लोग सोचेंगे कि हाँ हम भाग गए, तो भागे बस इसलिए हैं ताकि हम अपनों से लड़ ना पाए। रहेंगे तो टेंशन होगी, झूठ मूठ का देखेंगे तो। अब जो भी करना है अब छोड़ दिए हैं कि जो करना है हो जाएगा, हम लोग यहीं रहेंगे जब तक सबको सुकून नहीं मिलेगा। जब तक सब लोग अपने मन का कर लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। फिलहाल अभी तो 4-5 साल है, 4-5 साल यहाँ पे अभी रहना है। ये गए हैं फ्रीज का देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रीज नहीं है। वहाँ से क्या लाएंगे, बाकी तो सब हो जाएगा। ये बोले ना कि फ्रीज और वॉशिंग मशीन लेते चलते हैं ठेला ला के, लेकिन हम बोले वहाँ पे भी तो है, तो अभी देखते हैं कहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिया का एडमिशन भी कराना है ना कॉलेज में। तो हम लोग का इतना वो नहीं है कि हम लोग अभी कुछ खरीद सकते हैं। फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि क्या करें। खाना बनाने के लिए ये बोले हैं, थक तो गए हैं, क्योंकि थका इंसान मेहनत से नहीं है, दिमाग से ज़्यादा थक गए। मन तो नहीं है क्योंकि घर भी पूरा गंदा है। तो देखते हैं, नहीं होगा तभी ऑनलाइन कुछ मंगा लेंगे। कितना सारा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो घर में ना चूटा, क्योंकि बंद घर में जाहिर सी बात है कि छिपकली चूटा सब कुछ था। तो जैसे ही नहाने के लिए घुसे और डोर क्लोज़ किए ना, उसके पीछे बहुत सारा चूटा था। तो बस यहाँ पे ये दोनों मिलके चूटा मार रहे हैं, क्योंकि अभी पारा पारी ना सब कोई नहाएगा, यानी एक के बाद एक। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई अभियान चल रहा है। तो मेरा तो तबीयत ना ठीक नहीं था। आप लोग को पता ही है कि जब हम रो लेते हैं ना तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फ़िलहाल के लिए घर गंदा था, लेट भी हो गया था, तो टाइम ही नहीं था। ये हमसे बोले थे कि भिंडी बना लेना, लेकिन जब हम अब आए तो टाइम लगा। उतने दिन में ये जाके ना डोसा लेकर आ गए थे। तो फ़िलहाल हम लोग डोसा खा लेते, और उसके बाद हम तो आधा ही डोसा खाए थे और आधा हम लोग ना सहरी के लिए रखे थे। लेकिन मेरी जब तबीयत ख़राब होने लगी तो ये मना कर दिए कि तुम रोज़ा नहीं रहोगी। तो हम तो रोज़ा नहीं थे, लेकिन हाँ जिया रोज़ा के लिए अपना सहरी करने के लिए उठ गई थी, रोज़ा थी। फ़िलहाल के लिए ये ना मेरे सर में तेल लगा रहे हैं। हम कुछ बोले नहीं थे और ना ही ऐसा कि हाँ सर में तेल लगाएं, लेकिन ये अपने से। और आप लोग कह रहे थे ना कि इनका ख्याल रखने के लिए, तो फ़िलहाल अभी तो सब लोग मेरा ही ख्याल कर रहे हैं और मेरे ही बस पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा सर में तेल लग गया था, दब गया था, तो जिया यहाँ पे इनके भी सर में तेल लगा रही है कि हम तो अपना ना जो भी तकलीफ़ है वो जाहिर कर रहे हैं, रो रहे हैं जो भी है, लेकिन ये नहीं कुछ कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये भी अंदर से, तो जिया भी समझ रही थी, तो अपने से ही वो भी उनके सर में तेल लगाई। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। झाड़ू लगा रहे थे, यही लगा रहे थे, आधा ही लगाए। हम बोले कि छोड़ दीजिए और चलिए चाय वाय पी लीजिए। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद भी ना अभी झाड़ू लगा नहीं है, हम लगा देंगे। तो ये तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनके ड्यूटी का टाइम हो गया था। तो उसके बाद नाश्ता भी कुछ भी नहीं किए हैं, जबकि हम बोले कि है और बोलेंगे तो बना भी देंगे, तो बोले नहीं रहने दो। तो बस चाय पी के जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ना इनकी बाइक का चाबी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दिमाग ना जब शांत होता है तब तो कोई सामान मिलता नहीं है, तो जो डिस्टर्ब होगा तब कहाँ से मिलेगा। तो नहीं मिल रहा था चाबी। बाइक पे गए, देखे, वहाँ पे भी नहीं लगा था, तो अंदर में रखे थे। कभी कभी ना सामने रखा हुआ चीज़ भी नहीं दिखता, तो हम लोग वहाँ पे ढूंढे थे लेकिन नहीं मिला था, लेकिन था वहीं पे। फ़िलहाल के लिए मिल गया और ये अब जा रहे हैं ऑफ़िस। और इधर बीच ना ये एक भी दिन ना ऑफ़िस गैप नहीं किए हैं, जबकि इतना सिचुएशन सब कुछ हो गया, ये डिस्टर्ब थे, लेकिन फिर भी ये ऑफ़िस जा रहे थे। और जाहिर सी बात है इस समय क्या होता है ना, इंसान भागता है घर से। अब घर में रहेंगे तो फिर हमें देखेंगे, फिर वो बात रिपीट होगी, तो फिर इनको और टेंशन होगा। तो ये सोचे कि प्लांट में रहेंगे तो 4 लोग के बीच में रहेंगे ना, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा जल्दी दिमाग से हट जाएगा।
फ़िलहाल के लिए तो चलिए और बैठते हैं। अभी सुबह का ना 7 भी नहीं बजा, 7 बजे ये जाते हैं लेकिन 7 नहीं बजा है। तो ये चले गए थे और उसके बाद ना हम यहीं पर बैठे थे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करें, और तबीयत ना अच्छी नहीं थी तो बॉडी भी ना साथ नहीं दे रही थी। तो अभी मेरे ख़्याल से 8 ही बज रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं था। हम 1 घंटा यहाँ पर बैठे, थोड़ा देर फ़ोन वोन चलाए, वीडियो अपलोड किए। वीडियो तो हम रात में ही अपलोड पे लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई नहीं है ना, तो रात में ही वीडियो अपलोड हो सकती है। और अभी इधर जब अब हैं तो यहाँ पे तो आप लोगों को ना मॉर्निंग में ही वीडियो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है और वाईफाई भी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। वॉश बेसिन ना बहुत गंदा है, लेकिन अभी जैसा है वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। बस काम चला हुआ भी चलेगा, ये चीज़ है। जब तबीयत थोड़ी सी ठीक लगेगी ना और ऐसा लगेगा तो हाँ, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम आते थे ना यहाँ पर, तो जिस दिन आए उसी दिन साफ़ सफाई में लग गए, पूरा घर चमका दिए। लेकिन आज पता नहीं क्यों ना हिम्मत नहीं हो रही है। ये जो सूट हम पहने हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, कल क्या हुआ, इतनी उसमें हम लोग निकले और ऑलरेडी ना राशन वासन ये सब हो गया था, तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। सबका तो सामान हम रख लिए, लेकिन खुद के लिए तो हमें टाइम ही, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये वाली जो कुर्ती है, ये वाली कुर्ती ही ऊपर ऐसे रखी हुई थी, तो हम इसी को रख लिए। हम कुछ लेके भी नहीं आए सूट वूट। जो एक ये वाला था ब्राउन वाला, ये पहन के आए थे, और ये एक कुर्ती थी और एक और लेकर आए हैं। तो किसी का सलवार आया, किसी का कुर्ती आया, बस ऐसे ही जैसे तैसे जो भी है वो आ गया। जिया तो ये कहिए कि मैक्सी वैक्सी लेकर आ गई थी, तो थोड़ा सा ये है कि रात के लिए हो गया है सूट। सारा दिन तो इंसान कुछ भी है पहन ही लेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे ब्रश करके मुँह धो ले रहे हैं, क्योंकि मुँह धोना ज़रूरी था। थोड़ा सा ना अजीब सा अंदर से वो लग रहा था, तो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सा ना फील होता है। फ़िलहाल के लिए तो बाल, कल से हम बाल नहीं झाड़े थे। बाल जैसे रात में नहाए, नहाने के बाद ना वो उसका फिर ये तेल ओल लगाए, तो वैसे ही गुच्छा बना था, तो हम सोचे कि चलो बाल ओल झाड़ के और उसके बाद अपना जो है काम शुरू करेंगे। जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे, ब्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन अभी उसके बाद देखिए कौन आया है, और हम किसी को भी नहीं बताए थे या कुछ भी नहीं बुलाए कि हाँ आइए। लेकिन हाँ, जब मेरा ब्लॉग गया, और मेरा ब्लॉग मेरे ख्याल से 8 बजे के लगभग अपलोड हुआ था, और पापा देखे, पापा बस ब्लॉग देखे, क्योंकि हम उनको कुछ बताए तो थे नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तो पापा ब्लॉग देखे और उसके बाद देखिए ढूंढते, बहुत देर से ढूंढ रहे थे, क्योंकि पापा कॉलोनी में ना आए नहीं थे, उनको पता नहीं था कि हाँ रूम कहाँ पर है। और ये ना पहले घर पे गए थे, तो वहाँ घर पे देखे तो लॉक लगा हुआ था। तब पापा समझ गए कि इन लोग कॉलोनी ही आए हैं, तो बहुत देर से ढूंढ रहे थे। फिर हमें कॉल किए, तो हम पापा को एड्रेस बताए, हम बोले आप यहाँ पर आ जाइए। तो फ़िलहाल पापा को आए हुए 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, और सवेरे पापा ना नाश्ता भी करके नहीं आए थे। जैसे ही बस सवेरे का टाइम था, तो वो ऐसे ही उठ के आ गए। तो हम बार बार कह रहे हैं पापा नाश्ता बना दे, नाश्ता, नहीं तुम बैठो, क्योंकि उनको ना मेरा चेहरे से समझ में आ रहा था कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है और परेशान है, तो परेशान नहीं करना चाह रहे थे। और यहाँ पर तो हम कुछ लेके भी नहीं आए थे, सब्ज़ी जो लेके आए थे वो भी सब्ज़ी ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पे पहले हम सोचे कि साफ़ सफाई करके और फिर पराठा बना देते हैं। और दही, कल रात में जब ये डोसा लेने गए थे ना, तो दही लेकर आए थे, तो दही रात में ये लोग खाए थे, हम खाए ही नहीं थे, तो था थोड़ा सा दही। तो बस वही पराठा बना के और पापा को दही के साथ दे देंगे, तो पापा खा लेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं कि खाना क्या बनाना है। तो इधर का जो साफ़ सफाई है वो कर ले, और यहाँ का जो बर्तन होता है ना, जब भी आप आइए तो बिना धोए बर्तन आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दिन से ऐसे पड़ा रहता है, धूल है और छिपकली है, ये सब है। तो थोड़ा सा ना बर्तन धो के तभी यूज़ करना पड़ता है। तो अभी के लिए ना हम सारा बर्तन नहीं धोएंगे, पहले नाश्ता बनाएंगे। टाइम ना मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि पापा आए, फिर बैठ के हम लोग बातचीत किए, जिया चाय बना के दी, जबकि रोज़ा थी तो भी चाय वाय बना के वही दी, वही पापा के पास ही बैठी है। और हम यहाँ पर आ गए थे नाश्ता बनाने, तो 10:30-11 बज रहा था। तो फ़िलहाल के लिए तो चलिए पराठा बना लेते हैं। थोड़ा सा ही आटा सानेंगे, ताकि क्योंकि फ्रीज़ नहीं है ना, तो ख़राब हो जाएगा आटा। और अगर रहा तो दोपहर के लिए भी रोटी बन जाएगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर आटा सानना शुरू कर दे रहे हैं। ये है देखिए, कल वहाँ पे बना रहे थे, आज यहाँ पे बना रहे हैं। तो इंसान का कोई भी
भरोसा नहीं है। और कभी भी ना किसी को भी गुरूर नहीं करना चाहिए इस चीज़ का कि हाँ हम ऐसे या वैसे, क्योंकि कब अल्लाह ताला आपको कौन सा दिन दिखा देना तो वो कोई भी नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते। हम तो सोचे थे क्या कि यहाँ पे हम आते थे हमेशा मेहमान की तरह कि 1-2 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे और उसके बाद फिर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि इन लोग का मन नहीं लगता था कभी भी, तो आते थे और चले जाते थे। लेकिन ये नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये चीज़ का हम है कि यहीं से शुरुआत किए थे कॉलोनी से अपने ब्लॉग का, और फिर हम यहीं पर आ गए। और आप लोग के मैक्सिमम कमेंट आते थे कि ब्लॉग ना कॉलोनी वाला ब्लॉग ज़्यादा पसंद आता है, तो चलिए अल्लाह ताला आपका भी सुन लिए। लेकिन ये ऐसे लेकर आएंगे ये नहीं सोचे थे। तो फ़िलहाल अल्लाह ताला के किसी की भी दुआ सुन लेते हैं कभी कभी, मेरी तो कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आप लोगों की सुन ली हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे पापा को ना पराठा वराठा बना के दे दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर दाल भी चढ़ा रहे हैं। हम सोचे फिर पापा के साथ बैठ जाएंगे ना तो फिर काम नहीं होगा, और बहुत दिनों बाद पापा आए तो हम सोचे थोड़ा सा टाइम भी दे दें और मेरा भी मन थोड़ा सा लग जाएगा। तो पराठा एक यहाँ पर हम अपने लिए बनाए थे कि हम भी नाश्ता वास्ता कर लेंगे, लेकिन मन ही नहीं किया कि हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके और फिर आधी रोटी हम खा ही लिए थे। तो यहाँ पे हल्दी नमक सब कुछ, और अभी क्या है कि सामान सही से सेट नहीं है ना, तो एक एक जो सामान है ना वो राशन वाला वो ढूंढना पड़ रहा है, इसको ढूंढो उसको ढूंढो, और दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा है। कितनी बार तो ऐसा हो रहा है सामान वहाँ से ला रहे हैं कि हाँ इसको यूज़ करना, फिर उठा के फिर उसको ले जाके हम रख दे रहे हैं कि हाँ हो गया, फिर याद पड़ा। तो ऐसे करके ना जब उलझन होता है इंसान के दिमाग में तो काम का और भी ज़्यादा बर्डन होता है। फ़िलहाल के लिए तो चलिए बर्तन वर्तन सारा अब धो लेते हैं, क्योंकि दाल चढ़ा ही चुके थे और जिया ना पापा के पास बैठी थी, तो हम सोचे कि चलो उतने देर में मेरा काम जो हो जाएगा वो हो ही जाएगा। अभी मेन जो प्रॉब्लम है कि खाना क्या बनाएं, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान तो है नहीं। सब्ज़ी जो लेके आए थे वो सब्ज़ी ख़राब ही हो गई, तो बनाए क्या। तो देखते हैं अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा। और हम लोग ना ऐसे घर से हम आए हैं कि हम अच्छे से अच्छा भी खाए हैं और बुरा से बुरा भी, जब सिचुएशन होता था तो उसमें भी हम लोग आइडिया निकाल लेते थे कि ये बना लो वो बना लो। तो इसका ना बेनिफिट होता है कि इंसान कभी भी ना कोई भी सिचुएशन में अपना रह लेता है। तो बस यहाँ पे ना दाल तो बन चुकी है, और सब्जी के लिए हम ये सोच रहे थे ना, सब्जी तो है नहीं, प्याज आलू है, लेकिन पापा को शुगर है तो पापा ना आलू नहीं खाते हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं प्याज की पकौड़ी की ना सब्जी। पहले तो हम सोचे कि वो जो होता नहीं है वो क्या बोलते हैं, जो बेसन का जो बनता है, तो वो हम सोचे थे कि सब्ज़ी बना ले। तो फिर हम के नहीं लाओ पकौड़ी की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि वो वाला ना पहले आटे का कह रहे बेसन का वो करिए, फिर उसको भाप लगाइए, फिर फ्राई करिए। तो अच्छा तो वो भी लगता है, लेकिन ना यहाँ पे प्याज अभी मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। जैसे दिमाग में तो चल रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे ना मुँह में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल 3 बज रहा है और ये आ चुके हैं। पापा ना खाना नहीं खाए थे। हम इनसे बोले खाना खा लीजिए, तो बोले नहीं कि वो आएंगे ना तो साथ में ही खाएंगे। तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो 3 बजे ही जब ये आए तो पापा और ये दोनों लोग बैठ के खाना खाए। उसके बाद ना फिर चाय बनाए, चाय वाय पी लिए हैं, और अब पापा अब ना निकल रहे हैं, क्योंकि इनको जाना तो तुरंत ही था। पापा सुबह से बस बोले कि तुमको देखने के लिए आए थे, तुम ब्लॉग में रो रही थी, तो बस इनको कुछ समझ में आया नहीं कि हाँ, और चले आए मिलने के लिए। तो हम इनसे बोले कि अब रुक जाइए पापा, लेकिन रुके नहीं और बस अब निकल रहे हैं। तो ये भी जा रहे हैं, उनको ना थोड़ा मेन गेट तक इधर छोड़ के आएंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए और इधर से घूम के आए ना, तो फिर इधर उधर भटकेंगे, तो इसीलिए। तो फिलहाल इन लोगों को जाने देते हैं, तुरंत ही ये लोग फिर आएंगे। और ये देखिए सामने क्या हो रहा है। पहले जब हम लोग का ऊपर का क्वार्टर था ना, तो ऐसे ही बरसात के टाइम ना हम लोग की भी छत की सफाई होती थी। तो यहाँ छत साफ़ हो रहा है, नहीं तो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा ना तो फिर सीपेज होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। तो हम यहीं खड़े थे तो हम वीडियो बना रहे थे। ये सब जो चीज़ें होती है ना अच्छी भी लगती है, जैसे है कि नया और यादें जुड़ी होती है। तो पहले हम लोग के यहाँ भी ऐसी ही साफ़ सफाई होता था। तो अभी शाम का ना 4:30 हो गया है, पापा चले गए हैं, और आज घर का ना कोई भी काम मेरा हो ही नहीं पाया। पहली बात तो मेरी तबीयत नहीं अच्छी लग रही। पापा थे तो पापा के सामने बोल नहीं रहे थे, लेकिन पापा समझ रहे थे। पापा बार बार बोल रहे कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, लेकिन ना मेरी तबीयत अंदर से अच्छी नहीं लग रही है। तो
अभी ये आएंगे ना, गए हैं पापा को थोड़ा सा रास्ते भर इधर मेन जो गेट है ना वहाँ तक छोड़ने के लिए गए हैं। आ जाएं तो फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से ना तबीयत नहीं बिल्कुल अच्छी थी, हॉस्पिटल जाएंगे। फिलहाल के लिए ना थोड़ा सा खा ले, क्योंकि खाना नहीं खाया, मन नहीं कर रहा था, और ना बॉडी पता नहीं क्यों थोड़ा सी कांप रही है और ना चक्कर आ रहा है हमको। तो आधी रोटी खा लेते हैं और खा के उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे, दवा लेकर आते हैं। तो घर में ना कोई भी सब्जी नहीं थी, और जो सब्जी वहां से लेके आए थे ना वो सब्जी खराब हो गई थी, बोड़े की सब्जी। तो बनाए थे यहाँ पे पकौड़ी की सब्जी, क्योंकि और कोई ना ऑप्शन नहीं था, तो पकौड़ी की सब्जी बनाए थे, दाल और चावल, यही था, दाल चावल सब्जी था, रोटी बना दिए थे तो रोटी करके, और चाय भी अभी जिया बना के दी थी, तो दूध अंदर रख देते हैं, उठाया भी नहीं, दूध रखते हैं फिर मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए ना ये लोग आ चुके हैं और हम भी तैयार थे ही, आधी रोटी खा लिए थे, तो बस खा के और अब चलते हैं हॉस्पिटल। और कितना देर लगेगा ये नहीं पता, हम सोचे थे ना कि तुरंत जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे, दिखा के जिया रोजा है, अभी हमें ना इफ्तारी का भी बनाना था, चना वना सब कुछ फुला के आए थे, लेकिन पता नहीं था कि हॉस्पिटल आएंगे और यहीं पर रह जाएंगे। तबीयत ना थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब थी, तो यहाँ पर बीपी चेक हुआ तो बीपी काफ़ी हाई था, और उसके बाद बुखार भी हमें था, तो अभी और भी है जो चेकअप करना है, और उसके बाद जब डॉक्टर देखेंगे तब बताएंगे कि हाँ कितना क्या दवा से ही हो जाएगा या एडमिट भी करना है। फ़िलहाल उधर से हम सब कुछ चेक करा के फ़िलहाल यहाँ पर आ गए, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।